हेलो सर। मेरी सोच शुरू से ही थोड़ी अलग रही है। मैंने काफ़ी लोगों को सुना, पर किसी की 60% बातें तो किसी की 70% बातें ही हजम हुई। लेकिन आपकी बात एकदम सीधी और साफ है, जिससे मेरी सोच पर काफ़ी असर पड़ा है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। कृष्ण कहते हैं, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। तो वही बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये बात तो सही है। अब सवाल ये है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या भगवान आत्मा बनाना बंद कर रहा है और पुरानी आत्माओं से काम चला रहा है? क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। इसके बारे में कुछ बताइए। आत्मा तो मोक्ष पाने से ही दुनिया से निकल सकती है, और मोक्ष पाने वाले कितने हैं यह आपको भी पता है। तो क्या आत्मा अमर है? कोई चीज़ अगर परमानेंट नहीं, तो क्या आत्मा भी परमानेंट नहीं है? आप चिंतन करते हैं, समझना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप समझें कि ये सब सारे कोरे शब्द हैं और जब तक मनुष्य को उनका अनुभव न हो जाए उसके लिए वो शब्द ही हैं। और बिना अनुभव का व्यक्ति जब शब्दों का प्रयोग करता है या उसको डिफाइन करता है तो गड़बड़ बड़ी कर देता है। और यही हर चीज के साथ हुआ है। और दूसरी बात, आप अपने प्रश्न में कृष्ण और बुद्ध को मिला रहे हैं। अब दोनों के कहने के डायमेंशन ही सर्वथा भिन्न थे, इसलिए उन दोनों की बात का मेल करना हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। बड़ा ज्ञान चाहिए उसके लिए। सो जब कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, तो वो एक अलग डायमेंशन से कह रहे हैं। वो एक सनातन सत्य कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आत्मा है क्या। थोड़ा इस बात को भी आप समझना। मनुष्य जो कुछ भी अनुभव करता है, इस प्रकृति में जो कुछ भी है, सब कुछ टाइम एंड स्पेस के मिलन से बना है। और आत्मा, जिस तत्व की कृष्ण बात कर रहे हैं, वो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। ये छोटा सा फर्क यहां हर किसी को समझने जैसा है। और आत्मा का छोटा मोटा अनुभव तो हर व्यक्ति को होता है ना। ऐसा समझें कि एक खूबसूरत पेंटिंग है, आपको बड़ी पसंद आ रही है। आप उसके कलर के बारे में बता सकते, पेंटिंग किस चीज की ये बता सकते हैं, है ना। अगर किसी लड़की की तस्वीर है तो आप बता सकते हैं कि उसकी आंख यहाँ है, नाक यहाँ है। ये सब टाइम एंड स्पेस के भीतर की बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा उस पेंटिंग की आत्मा के बाबत पूछूं तो आप चौंक जाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि पेंटिंग आपको कैसी लगी, आप कहेंगे बड़ी खूबसूरत लगी। यदि आपको खूबसूरत लग रही है तो उसमें खूबसूरती अंदर होगी, आप कहेंगे हाँ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जरा बताएं इस पेंटिंग में खूबसूरती कहाँ है, आप चौंक जाएंगे। आप एक भी जगह पर पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि ये रही इस पेंटिंग की खूबसूरती। नहीं। तो खूबसूरती टाइम एंड स्पेस के पार की दुनिया की बात है, वही आत्मा है। तो कण कण में यहाँ आत्मा है जो टाइम एंड स्पेस के पार की बात है। लेकिन क्योंकि मनुष्य सोया हुआ है तो उसे सारी बातें टाइम एंड स्पेस के भीतर नजर आती है। और अधिकांश जो भी आप सो कॉल्ड धर्म कहते हैं या शास्त्र कहते हैं, वे सारी की सारी टाइम एंड स्पेस के भीतर की चर्चा है। इसलिए उसमें सनातन सत्य, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा कहीं पर भी नहीं है ना। क्योंकि मंदिर भी आंख से दिखता है, मस्जिद भी आंख से दिखती है, और पूजा पाठ भी मनुष्य शरीर से करता है। इसमें कहीं आत्मा का नामो निशान नहीं है। मैंने बड़ी स्पष्टता आपसे कह दिया। सो आत्मा क्या है, टाइम एंड स्पेस के पार की दुनिया। और जो आत्मा है वो अलग ही दुनिया है। अलग ही तरीके से आत्मा पाने वाला मनुष्य देखता, सुनता, सोचता, समझता, चलता। उसके कर्म अलग ही होते, उसकी दृष्टि अलग होती। अब बुद्ध की बात। बुद्ध कहते हैं कि यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कभी आत्मा की, परमात्मा की, सत्य की, ईश्वर की चर्चा नहीं करी।
क्योंकि बुद्ध का समझना था और बुद्ध का सोचना था कि आत्मा परमात्मा मनुष्य की समस्या नहीं है, ये बहुत दूर की चीज है। अतः इनकी चर्चा करना ही अनावश्यक है, क्योंकि लाखों करोड़ों में से एक इस बात को समझ पाएगा और किसी एक की यह जरूरत है। बुद्ध का स्पष्ट मानना था कि जब तक जीवन में समस्या है या जब तक आपको कुछ पाना है, आपको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। पहली आवश्यकता अपनी इच्छा पूरी करने की है, पहली आवश्यकता समस्या निपटाने की है। और समस्या और इच्छा के तल पे यानी टाइम और स्पेस की दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए बुद्ध आत्मा से ही इनकार करते थे कि वो है ही नहीं, छोड़ो। अतः उसकी चर्चा ही मत करो। समस्या की बात करो, इच्छा की बात करो, जीवन की बात करो, वर्तमान की बात करो जो आपको परेशान कर रहा है। सो दोनों के कहने का डायमेंशन ही अलग था, दोनों का उद्देश्य अलग था, दोनों की बात अलग थी। और बुद्ध की बात हमारी अपनी बात है, क्योंकि जो बुद्ध कह रहे हैं वहां से हम निकले तो हमें आत्मा की जरूरत पड़े जो कृष्ण कह रहे हैं। सो उम्मीद है दोनों भेद को, दोनों बातों को और दोनों सत्यों को आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।